तो जब ये तय हो गया कि हाँ मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो मैंने सोचा कि भाई मैं इस काम के लिए बिल्कुल नया हूँ। मन में आना एक और बात होती है, लेकिन धरती पर आकर, धरातल पर आकर उस काम को करना वो एक अलग बात होती है। मुझे राजनीति की और इलेक्शन की एबीसी भी नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो मुझे कहां से, कहीं से तो मुझे शुरू करना होगा। और तब मेरे मन में आया, यहाँ आने के बाद मैं यहाँ बहुत सारी जगह, मेरे कुछ सीनियर्स मुझे ले गए, मुझे कुछ लोगों से मिलाया, तो एक माहौल का पता लगा कि क्या है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये मिलना और ये तो ठीक बात है, अच्छी बात है, पर जो बेसिक होता है कि इलेक्शन, जिसको हम इलेक्शन लड़वाना कहते हैं, वो कौन लोग हैं। मैंने कहा वो कैसे मुझसे मिलेंगे, मैं तो उनको नहीं जानता, न वो मुझसे कभी मिले हैं। तो जब मैंने ये बात रखी तो हमारे सीनियर्स ने कहा कि हम ऐसी कुछ सभा करेंगे। तो मैंने कहा इससे बढ़िया विचार हो ही नहीं सकता। ठीक है, आज मैं आप सबको नामों से नहीं जानता, लेकिन मैं शक्लों से तो जान जाऊंगा। और शक्ल और नाम भी इतने जरूरी नहीं होते, मेरे लिए मन बहुत जरूरी होता है। आज मेरे मन से जो फ्रीक्वेंसी, जो किरणें, जो वेव्स निकल रही हैं, आई एम श्योर कि वो आप तक पहुंचेंगी। और जो आपके मन से निकल रही वो मैंने अभी देखा। इसका मतलब यह है कि हमारे मन मिल गए हैं, हमारे मन एक है। और जब मन मिल जाते हैं तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर दूसरी बात ये दिमाग में आई मेरे कि ये जो लोकसभा है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ, as everybody has told you, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरे जीवन के 21-22 साल यहाँ गुजरे हैं। जब भी कोई पूछा जिसने इन सालों में कि आप कहाँ के हैं, तो यही निकलता है कि मैं मेरठ का हूँ। क्योंकि हूँ तो मेरठ का व्यक्ति मेरठ में वापस आ गया। आज मेरी उम्र का थोड़ा बहुत अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। रामायण 87 में रिलीज हुई थी, ठीक है, तो 37 साल तो वैसे ही हो गए उसको, तो आप मेरी उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं। इस उम्र में लोग सब कुछ छोड़कर आराम करने की बात करते हैं, और मैंने इस उम्र में एक नई शुरुआत करने की कोशिश की। और एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो वो होगा कैसे? वो होगा आप सबसे। तो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आगे चलना है। पीछे क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, क्या मुझे मिलेगा, वो सब आपको करना है। आप करना है। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं होगा। मैं अपनी आशाओं को आपके ऊपर केंद्रित कर रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो आपका कर्तव्य है वो आप उसे अवश्य करें। आज यहां बात हो रही है कि 5 लाख वोटों से जीतना है। हाँ, मैं भी कहता हूं, पर मेरा गुजारा 5 से नहीं होगा। मेरा गुजारा होगा उस रिकॉर्ड से जो हिंदुस्तान का रिकॉर्ड। आदरणीय मोदी जी ने जो किया है इस देश के लिए,
और पर्सनल उनको अगर हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति ने जो कहा है वो पूरा कर दिया। योगी जी ने जो कहा है वो पूरा कर दिया है। मुझे याद है मेरठ यूज्ड टू बी अ वेरी क्रिमिनल सिटी। मैं जब यहाँ जीआईसी में पढ़ रहा था, हर साल जीआईसी के एक स्टूडेंट का मर्डर हो जाता था। अगर नहीं तो आप भी हाथ उठाकर देखिए। योगी जी ने आते ही एक काम किया था, मुझे याद है, ईव्सटीजिंग के विरुद्ध। किसी ने नहीं सोचा था पहले, ये कभी सोचता ही नहीं था कि महिलाओं की, बच्चियों की, हमारी बेटियों की तकलीफ क्या है। सामाजिक तौर पर यह तकलीफ है, और उन्होंने जो आते ही इसके ऊपर काम किया था, तभी लगा था कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो करेगा। तब मैंने एक ट्वीट किया था, सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। अफकोर्स ये मेरी लाइन नहीं है कहीं भी, ये रामायण की लाइन। तो यहाँ प्रदेश में भी सन्यासी है और ऊपर भी सन्यासी है, दोनों सन्यासी। अपने लिए नहीं चाहिए कुछ भी, जो करना है तो देश के लिए करना है। तो वो दोनों अगर सोच सकते हैं तो क्या हम नहीं सोच सकते अपने देश के लिए? तो हम देश के लिए कैसे सोचेंगे कि उन व्यक्तियों को जो भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जिन्हें चुना है, प्रत्याशी बनाया है, उनको हम संसद में पहुंचा दें। संख्या दी गई 400 के पार। ये कोई शौकिया दिया हुआ नंबर नहीं है कि पिछली बार इतने थे, इस बार और 50 बढ़ाकर दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है। इन 5 सालों में जो मुझे लगता है, जो मेरा मन कहता है, कुछ ऐसे फैसले जरूर होंगे जिनके लिए ए नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। ये नंबर तो इसलिए, तो ये सबका कर्तव्य बनता है जो देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्रवादी, चाहे किसी भी धर्म के, हर धर्म में राष्ट्रवादी जरूर है। उन सभी को जागृत करना है और जो प्रत्याशी हैं उनको संसद में पहुंचाना है। उसके बाद वो प्रत्याशियों का काम रह जाता है, जब वो सांसद बन जाते हैं, कि वो क्या करते हैं। वो जिम्मेदारी उनकी है, उन्हें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि हाँ, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊं। 26 तारीख कोई दूर नहीं है अभी। There are very few days left now. 1 तारीख हो गई है, 24 तारीख को कैंपेन खत्म हो जाएगा, 24 शाम को। 23 दिन बचे हैं। काम बहुत करना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जाना है और आपके साथ फोटो खिंचाना। और क्या करना है? मुझे कुछ और काम है नहीं। मैं सुबह से शाम तक आप लोगों से मिलूंगा, सबके साथ घूमूंगा, फोटो खिंचाऊंगा, बस इतना ही करना है। काम आपको ही करना है, तो आप कमर कस लीजिए। अभी जब ये सभा खत्म होगी मेरठ दक्षिण की, उसी वक्त से कमर कस लीजिए, पैंट वैंट जो है वो टाइट कर लीजिए। टाइट है ना? वेरी गुड। तो इसी बात पे आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं बता रहा हूँ,
मैं आपको सच बताता हूं, मैं जिंदगी में मैंने झूठ ना के बराबर बोला। मैं बोल नहीं पाता, मुझसे होता ही नहीं है। और मैं किसी से घुमा फिराकर बात भी नहीं करता। मैं 5-6 दिन से यहाँ हूँ, मेरे सब साथी जान गए हैं इस बात। अब ना हो जाएगा जी, जो होना था वो तो हो गया। तो ये जो नंबर है, जो रिकॉर्ड की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। आज की तारीख में ज्यादातर जगह ये कहा जाता है, हम पॉलिटिक्स से बाहर के लोग ये कहते हैं पॉलिटिशियन, कि पॉलिटिक्स इज अ हाई प्रोफाइल प्रोफेशन, जिसमें पावर भी मिलती है, जिसमें पावर मिलती है तो लोग मिलते हैं, लोग मिलते हैं तो पैसा भी मिलता है। इट्स अ हाई प्रोफाइल प्रोफेशन, ज्यादातर लोग यही करते हैं। मुझे नहीं चाहिए कुछ। मेरी जिंदगी बहुत सिंपल है, दाल रोटी खाने वाला इंसान हूं, और वो भी दाल रोटी भी कितनी खाता हूं बताऊं आपको? एक फुल्का सुबह और एक फुल्का शाम को, दैट्स ऑल। तो मुझे नहीं चाहिए या कुछ भी, मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, कुछ करने आया हूँ उस जगह के लिए जहाँ मैं पैदा हुआ। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो थॉट मेरे दिमाग में आया था वो यही था कि मैं जहाँ का हूँ वहां में जाकर 1 to 1 बात करूं, मैं कुछ करूं जीवन में। मैंने अपने लिए जो मुझे करना था, जो राम जी को मुझे देना था, वो दिया उन्होंने। इतना मान सम्मान आदर स्नेह आप लोगों ने दिया है। मैं अगर 200-400 फिल्में भी कर लेता तो मुझे कुछ नहीं मिलता इतना। ऐसा ठीक है, बहुत सारा मिलता, पर ये प्यार स्नेह इज्जत नहीं मिली। तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल और केवल यहाँ सेवा करने के लिए आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं ये मानता हूं, जो मेरे मन में कंपैशन है, जिसे हम संवेदनशीलता कहते हैं, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। ये है अरुण गोविल का परिचय। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जहां तक परम आदरणीय मोदी जी की बात है, परम आदरणीय योगी जी की बात है, परम आदरणीय राजेंद्र जी की बात है। राजेंद्र जी ने जितनी सहजता से जो मुझे सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, मुझे कहा गया था कि शायद हो सकता है वो तुमसे नाराज हो, तो मैंने कहा मैं उनको जाके उनको मना लूंगा भाई, कोशिश करूंगा। मान गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब आकर इनसे मिला तो ये पहले से माने हुए थे। ये होता है एक व्यक्ति का स्वभाव। आज हमारे देश को जो प्रधानमंत्री मिले हैं इतने सालों से, योगी जी जो मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं, हमारे देश के सिरमौर हैं ऐसे मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अरुण गोविल पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अरुण गोविल जी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और यकीनन
सेल्फी लेने वालों का तांता एक तरह से लग जाता है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अरुण गोविल के चुनाव प्रचार को कवर कर रही है और यहां पर अरुण गोविल के साथ फोटो लेने वालों का, सेल्फी लेने वालों का तांता लग गया और बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी पर बैठे और निकल पाए। कल अरुण गोविल जी का नामांकन है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एमएलसी धर्मेंद्र भरद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? कल अरुण गोविल जी का नामांकन होगा, धूमधाम के साथ धुआंधार तरीके से नामांकन होने वाला है। हमारा जो कल नामांकन का कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि ये ऐसा नामांकन होगा कि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा कि भगवान राम के रूप में जिन्होंने जीवंत किरदार निभाया था, वो साक्षात आज मेरठ की क्रांति धरा पर आए, तो उसका पूरा का पूरा संदेश पूरे देश में जाएगा कि जिस तरीके से रामलला प्रतिष्ठित हुए हमारे देश के अंदर, उसी संदेश को आगे पहुंचाने का काम कल होने वाला है। शिव कुमार राणा जी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा। आप क्या कहेंगे? अरुण गोविल जी जहां जा रहे हैं वहां पर भारी भीड़ उमड़ रही है, सेल्फी लेने वालों का तांता लग रहा है, कल उनका नामांकन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं। देखो, एक तरफ वैसे तो यहाँ इस समय पूरा जो वातावरण है वो राममय वातावरण है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का तो पहले से इतना क्रेज है, प्रत्याशी का भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्रेज है। तो जो नामांकन होगा वो ऐतिहासिक नामांकन होगा। कल क्या शेड्यूल रहेगा? कितने बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी? कब यहाँ से 11:30 बजे के आसपास निकलेंगे? 11:30 बजे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव मौर्य जी आ रहे हैं। वो यहाँ से उनके उद्बोधन के बाद हम जो है नामांकन 11 बजे इसी बैंकेट हॉल से निकलेंगे और कचहरी तक जाएंगे। कचहरी तक। और प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जी ने कल चुनावी शंखनाद किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मैं एक नई ऊर्जा का संचार देख रहा हूँ और पूरी ताकत के साथ जुट गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता मैं ऊर्जावान हुआ और ये पश्चिम की आंधी ये पूर्व की तरफ को चली है। अब एक यहाँ बाकी मुझे नहीं लग रहा किसी का कुछ यहाँ बचा। कार्यकर्ता पूरी तरह से युद्ध के मैदान में चुनाव के लिए घर घर डोर टू डोर जा रहा है। सब हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में पूरी उत्साह के साथ लगी हुई है। धन्यवाद शिव कुमार राणा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज। आप ये बताइए, अरुण गोविल को देखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी आप और कैसा लगा है संबोधन उनका? अरुण गोविल जी को हमने पहले टीवी में ही देखा था और हमें ऐसा नहीं लग रहा कि अरुण गोविल जी आए, हमें लग रहा है कि वो अरुण गोविल के रूप में साक्षात भगवान राम आए। भाषण आपको कैसा लगा? जिस तरह से वो बोल रहे थे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक एक फुलके सुबह शाम खाता हूँ, ईमानदारी के साथ बोल रहे? वो ईमानदारी के साथ, भगवान राम कभी झूठ बोल ही नहीं सकते और जो झूठे हैं उनको भी सच बुलवाएंगे। कहेंगे अरुण गोविल जी का संबोधन आपने से सेल्फी मिल पाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल सेल्फी ली है, सब भगवान श्री ले लिया। और कैसा उनका भाषण कैसा लगा? बहुत सुंदर भाषण है, जैसा हमें उम्मीद थी उनसे किया, जैसे भगवान श्री राम का रोल उन्होंने किया है रामायण में और आज हमारे शहर में आके उनका जो एक सच्चाई का उद्बोधन था, उन्होंने बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये बहुत एकदम दिल को छू लेने वाली बात थी और हम एक कार्यकर्ता के तौर पे बार जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे और जिस तरह से वो साफ गोई के साथ सामने आ रहे हैं, ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, तो अरुण गोविल की ईमानदारी आप लोगों को पसंद आ रही? वे ईमानदार भगवान स्वरूप है, भगवान राम का जो उन्होंने अभिनय किया है तो उन पर तो झूठ का मतलब ही ना। और 7 लाख वोट तो जिता कर भेजेंगे। हाँ, सेल्फी मिल पाई? सेल्फी मिलेगी, सिर पर हाथ रख के गए। कह रहे थे ना कि मैं आऊंगा आप लोगों के बीच में अपनी बात रखूंगा, आप लोग मेरे साथ फोटो लेंगे, काम तो आप ही लोगों को करना है। वे मेरे घर भी आ रहे हैं, मेरे घर भी आ रहे हैं। 5 तारीख में भाई खाना है, एक फुलका खाएंगे और चाय पियेंगे मट्ठे के साथ। फुलका खाएंगे, पहले चाय पियेंगे। तो अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि अब पधारने वाले हैं वो? मेरठ की जनता, मेरठ हापुड़ की जनता धन्य समझ रही है अपने आप को कि उन्हें ऐसे ईमानदार स्वच्छ छवि के प्रत्याशी मिले। तो आपको लगता है कि स्वच्छ छवि के प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं और उनकी बातें आपको कैसे लगी आज जब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? सबसे पहली बात तो यही है कि हम छोटे थे जब रामायण स्टार्ट हुई थी और जब रामायण का समय होता था तो पूरा कर्फ्यू लग जाता था, सब लोग बैठ करके टीवी के सामने भगवान श्री राम को ही देखते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि जिन्हें हम पर्दे पर देखते थे, जिनके लिए हम पूजा करते थे, यानी कि जिस कमरे में टीवी रखा हुआ है तो हम अपनी जूते चप्पल निकाल करके वहाँ बैठते थे और बाकायदा अगरबत्ती धूपबत्ती करते थे, वो आज हमारे बीच में है। और हमारा सौभाग्य इसलिए भी है कि वो हमारी संसदीय लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रही सेल्फी की बात, वो सही कह रहे हैं, उनका तो आशीर्वाद ही बहुत है, उनका वो खड़े हुए हैं, बस उनका जो चित्र है वो भी लेकर के हम लोगों के बीच में जाके और भारी भैया कहते हैं 7 लाख मतों से हमें जिताना है और निश्चित तौर पर हम उन्हें जिताएंगे।
ये क्या कहेंगे, जिस तरह से अरुण गोविल जी का क्रेज़ एक देखा जा रहा है, जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ भी ऐसे ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बड़ी साफ गोई के साथ बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अब सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। भगवान श्री राम मेरठ में आए हैं, हमने तो उन्हीं को भगवान राम के रूप में उनकी छवि देखी है। लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, घर घर लोग तैयारियों में लगे हुए हैं कब श्री राम हमारे द्वार आएंगे और हम उन्हें सबसे बड़ी विजय श्री प्राप्त करके उन्हें मेरठ से लोकसभा में संसद में भेजेंगे। क्या कहेंगे, आज अरुण गोविल जी का संबोधन सुना तो सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? वो कह रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बिल्कुल साफ हूँ, ईमानदार हूँ। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, साफ हूँ और कम बोलता हूँ, जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। और ये बड़े सौभाग्य की बात है। सबसे पहले इस मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर अभी उत्तर प्रदेश में अयोध्या श्री धाम वहाँ मंदिर बना, मंदिर के बाद स्वयं मेरठ में श्री राम भी आए हैं अरुण गोविल जी के रूप में। लेकिन अरुण गोविल जी एक स्पष्टीकरण कहने वाले सत्यवादी व्यक्ति हैं, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं पता, आगे तुम पीछे में, आगे तुम पीछे में। और जब वो कह रहे हैं आगे तुम पीछे में, तो इससे ज़्यादा स्पष्टता और क्या हो सकती है? और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा, आप लोगों के साथ फोटो खिंचाऊंगा, सेल्फी दूंगा और काम तो आप ही लोगों को करना है, कार्यकर्ताओं का करना ही है। काम तो हमें करना, हमारे समाज को करना, पूरे समाज को एकजुट होकर काम करना, लाखों वोट से जीत होगी बहुत कैडी करके, बहुत बढ़िया। मेरठ की जनता। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो हमारे अरुण गोविल जी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं चाहता हूँ सभी जितने भी मेरे भाजपा कार्यकर्ता है कि उन्हें अधिक से अधिक वोट 5 लाख का लक्ष्य है, 5 लाख 10 5 नहीं 6 लाख से जीते कम से कम। और मैं ये कहूँगा जो गोविंद जी ने हमारी ये बात कही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, उन्होंने ये कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी बात से इतना प्रभावित हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ लेने नहीं आया, में आंसू आ गए। आज आंसू आ गए मेरी आंखों में इसी बात के ऊपर। बहुत कर दिया आपको, बहुत, बिल्कुल बहुत बहुत कर दिया। क्या कहेंगे, कैसा लगा भाषण? बहुत ही शानदार बातें उनकी अपील की, लोगों तक पहुंची, भावुकता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, ईमानदारी के साथ रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ जो उनका विजन है वो सब बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ मेरी कार्यशैली क्या रहेगी, कार्यकर्ताओं को मेरे साथ मिलकर कैसे चलना है, कैसे काम करना है और कैसे मोदी जी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और कैसे राष्ट्रपति सरकार हमारे भारत में स्थापित होगी। ये सब उन्होंने आज अपना बता दिया बिल्कुल, और बिल्कुल ही ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। किसी भी तरह के भाषण दे रहे थे तो आप लोगों के बीच से यही आवाज़ें आ रही थी कि बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है उनका भाषण। स्वार्थ सेवा करेंगे वो तो हमारे मेरठ की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई और कैसा लगा आपको अरुण गोविल जी का भाषण? मुझे सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं भावना शर्मा हूँ और मैं यहाँ से प्रत्याशी भी रही हूँ, अभी महामंत्री हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अरुण गोविल जी जो हमें प्रत्याशी दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे अच्छा प्रत्याशी हमें मिल ही नहीं सकता था। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं मोदी सरकार की, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आज जो भारत को एक इज्जत भरी निगाहों से देखा जा रहा है देश विदेश में, वो सिर्फ मोदी जी के कारण ही है। पहले हम लोग जब वीज़ा लगवाने जाते थे किसी भी देश के लिए, तो हमें लोगों को वीज़ा भी नहीं मिलता था। जब से मोदी सरकार आई है और प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से हम लोग विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, चाहे आप विद्यालयों की शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, जितना विकास इस सरकार में हो रहा है, आज से पहले ये विकास कभी हुआ नहीं। क्या संबोधन आपने सुना? अरुण गोविल की बातें आपको कैसी लगी? सेल्फी वगैरह मिल पाई, नहीं मिल पाई? बिल्कुल बिल्कुल मिली, और हम लोगों ने उनका स्वागत भी करा और हम उनको ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि यहाँ से एक ऐतिहासिक जीत होगी और हम उन्हें यहाँ से संसद। गोविल की क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो हमारे बीच में प्रत्याशी आया हैं वो हमारे मेरठ के ही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि वो मेरठ से नहीं हैं, वो मेरठ से ही हैं। मेरठ में उनकी शिक्षा है और मेरठ में उनका घर है, मेरठ में ही उनका सब कुछ है। तो मैं भी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि खुले दिल से उनका स्वागत करिए। आपने देखा कि किस तरह से लोग अरुण गोविल की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अरुण गोविल जी साफ गोई के साथ बोल रहे हैं, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं। अरुण गोविल ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, और बीच से एक आवाज़ आई कि हम सिखा देंगे, तो अरुण गोविल ने जवाब दिया कि अब नहीं होने वाला, अब तो जो होना था वो हो लिया। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।